तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए जो मूवी लेके आऊँ, मैं इस मूवी का रिव्यू नहीं करना चाह रहा था, बट लोगों के कमेंट्स और लोगों के जो फीडबैक आ रहा था तो मुझे लगा ये मूवी का रिव्यू करना चाहिए, तो इसलिए मैं इस मूवी का काफ़ी दिनों बाद रिव्यू कर रहा हूँ, जिस वजह से लगभग 10 से 15 दिन में लेट हो चुका हूँ इस मूवी का रिव्यू करने के लिए, तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। मूवी का नाम है द केरला स्टोरी 2, जो कि केरला स्टोरी जो 1 आई थी उससे और इस मूवी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही डायरेक्टर्स का आपस में कोई लेना देना है। ये उस मूवी के डायरेक्टर अलग थे और इस मूवी के डायरेक्टर अलग हैं। अगर इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूँ तो किया है कामाख्या नारायण सिंह करके एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। ये मूवी एक टोटली प्रोपेगेंडा मूवी है जो कि लव जिहाद को प्रमोट कर रही थी और लव जिहाद के बारे में मिसगाइड कह सकते हो या कह सकते हो गलत इन्फॉर्मेशन बता रही थी कि जब हम किसी अदर कास्ट में शादी करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से जबरन हमको कन्वर्ट कराया जाता है या जबरन जो है उनको उस चीज़ के लिए फोर्स करा जाता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो एक ऐसा ही प्रोपेगेंडा को लेके आए हैं कामाख्या नारायण सिंह। और मूवी का नाम द केरला स्टोरी क्यों रखा गया मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि इस मूवी के अंदर 3 लड़कियों की अलग अलग कहानी चल रही थी, जो कि एक यूपी से थी और एक केरला से थी और एक और अलग स्टेट से थी लड़की। तो तीनों की अलग अलग स्टोरी दिखाई जा रही थी, बट तीनों की स्टोरी में यही दिखाया जा रहा था कि एक मुस्लिम लड़का है और वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा पहले प्यार करते हैं, फिर बाद में जब शादी हो जाती है तो फिर कन्वर्ट करते हैं और जबरन उनसे वो सब चीज़ें कराई जाती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो एक ऐसी प्रोपोगेंडा टाइप की स्टोरी है जिसमें डायरेक्ट मतलब इस तरीके की एक्टिंग करी गई है, तो एक समय पे लगता है कि यार ये फेक एक्टिंग कर रहे हैं और जो एक्सेंट बोल रहे हैं वो भी फेक बोल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिसगाइड कर रहे हैं जो कि गलत है। या कह सकते हो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ आती हैं या व्हाट्सएप पे जो फैलाई जाती हैं जो प्रोपोगेंडा टाइप की जो मैसेज आते हैं, तो उस टाइप की एक लगता है कि यार टोटली स्टोरी को मॉडिफाई करा है और मूवी के अंदर जो है ना एक गलत प्रेजेंटेशन करी गई है। बट क्या है ना, मैं मना नहीं कर रहा कि लव याद नहीं होता है या फिर लोग अदर कास्ट में शादी नहीं करते हैं, या देखो कोई भी है, अगर आप नॉर्मल भी शादी करोगे तो एक लड़की को अपनी ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, या फिर अगर वो अदर कास्ट में शादी करती हैं तो उसमें भी थोड़ा एडजस्ट होने में बहुत समय लग जाता है। तो बट आप किसी अलग धर्म में शादी करोगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो उस चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि यार ये जबरन हो रहा है। देखो ठीक कहीं कहीं कुछ चीज़ें जबरन होती हैं, मैं उस चीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ और ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो ज़बरदस्ती किसी से किसी भी चीज़ को कराया जाता है या किसी भी तरीके से किसी को फोर्स करा जाता है, वो चीज़ गलत है। देखिए मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मेरी वाइफ जो है वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, लगभग हमारी शादी को 7 साल से ज़्यादा हो गया, बट मैंने कभी उसको ये नहीं कि नहीं खाना पड़ेगा या फिर नहीं फोर्स नहीं करा। मैं मर्जी है नहीं खाना नहीं खाओ मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट इस मूवी के अंदर दिखाया गया कि जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है और जबरदस्ती नहीं आपको खाना पड़ेगा, तो उस टाइप का एक गलत अलग तरीके का एक प्रोपेगेंडा दिखाया गया। और इस चीज़ को लेके जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो बहुत ज़्यादा केरला के जो लोग थे, जो हिंदू लोग थे, उन्होंने वीडियो को पोस्ट किया था बीफ खाते हुए। और केरला की एक बहुत फेमस डिश है बीफ पराठा, जो कि हर हिंदू मुस्लिम या जो भी वहाँ पे रहते हैं केरला में वो लोग खाते हैं। और एक केरला के अंदर जो लिटरेसी रेट है, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस मूवी को देख के इतने हैप में है कि यार कितनी गलत तरीके से केरला को प्रेजेंट करा जा रहा है। और केरला को बार बार पार्ट 1 में भी और इसमें भी केरला को एक गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करा जाता है कि केरला के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा उनके लोगों पे अत्याचार करा जा रहा है। तो इस तरीके के केरला के लोगों को जो वीडियोस आई हैं और केरला के लोगों ने इस मूवी का बहिष्कार किया है, बॉयकॉट किया है। इस वजह से कई दिन ये मूवी डिले भी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मूवी पे रोक लगा दी थी। ये 21 फरवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली थी, बट इस मूवी को 27 फरवरी 2026 को रिलीज़ करा गया, 6-7 दिन लेट इस मूवी को रिलीज़ करा गया। और इस मूवी के अंदर मैं मेन कास्ट की बात करूँ तो उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या आहूजा, आदित्य भाटिया करके 3 लड़कियां थीं जिनकी स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखाई गई। और इन तीनों की स्टोरी में दिखाया है कि इनके साथ कितना बड़ा अत्याचार या कितना बड़ा धोखा हुआ। तो बहुत सारे मैंने भी रिव्यू देखे या मैंने भी जो प्रोपेगेंडा टाइप के जो मैसेज चल रहे थे वो भी देखे। तो इस मूवी को टोटली जो है ना हिंदू और मुस्लिम करने के लिए ही रिलीज़ करा गया था,
क्योंकि आप समझ सकते हो कि पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि आपस में हम लोग लड़ते रहें और आपस में एक दूसरे को मॉब लिंचिंग करते रहें, तो उस टाइप की एक मूवी है।